पेज नंबर 91। वहाँ उनका मुंडन किया गया तथा शिखाएं काट दी गई और मुसलमान होने की पुष्टि के रूप में उन्हें गोमांस दिया गया, किंतु उनमें से किसी ने उसे स्पर्श तक नहीं किया। तब थंगल के आदेशोपरांत उस टोली में से जो पुरुष और बालक थे उनके गुप्तांग उगाड़े गए। एक मौलवी हाथ में कुरान लेकर खड़ा हुआ और दूसरे ने हाथ में छुरी संभाली। कुरान का पाठ होता रहा और बड़ी तेजी से छुरी हाथ में लेकर ले आने वाले मौलवी ने दो तीन दुबले पतले हिंदुओं के गुप्तांगों पर थोड़ी सी खाल कतर दी। हाय हाय कर अकुलाते और बिलखते हुए उन लोगों को बताया गया, अल्लाह के प्रिय पैगंबर की आज्ञा है के अनुरूप अब तुम्हारी सुन्नत कर दी गई है। अब तुम मुसलमान हो गए हो, अब तुम धर्मानुसार आचरण करो। अब स्वर्ग भी तुम्हारे लिए सुरक्षित हो गया है, किंतु यदि तुम पुनः हिंदुओं से मिले अथवा उन्हें किसी प्रकार का संबंध रखो तो मुसलमान धर्म से पथभ्रष्ट हो जाओगे और फिर धर्मज्ञा के अनुसार तुम्हारा वध कर दिया जाएगा। इसके पश्चात उन सभी को, स्त्रियों और पुरुषों को, मोपलों के समान वस्त्र पहना दिए गए। दूसरी टोली को लाया जाए। थंगल गरज उठा। तभी उसी प्रकार तलवार उठाए हुए मोपलों के घर में घेरे से 25-30 हिंदुओं की एक और टोली वहां लाई गई। तभी एक थिया ने बड़े क्रोध सहित एक वृद्ध महिला को धक्का देकर और अपने से दूर कर दिया और बोला, बुढ़िया तू जाति की मस्कुनी है, डोंब है ना, और फिर मुझ महान को छू रही है, दूर हो जा। या देखते ही खो खो करती हुई हिंदू महिलाओं की एक मशाल से जलाने वाली मोपला वृद्धा गरज उठी, मरो, तुम्हारी आंखें अब तक नहीं खुल पाई हैं क्या? अरे तुम हिंदुओं को कुछ दिखाई देने लगे इसलिए तो मैंने इनको मशाल जलाकर आग लगाती घूम रही हूँ, परंतु तुम्हें तो अभी कुछ और दिखाई नहीं देता। मरो, मुसलमानों के बंदी गृह में, उनके राज्य में तुमने धक्के खाए हैं, हाथ पैर तुड़वाए हैं। गोरख से सने अपने हाथों को मैंने उस तालाब में धोया है जिसका पानी तुम्हें पिलाया जा रहा है। परंतु तुम्हारा अनिष्ट होने और छुआछूत का भूत अभी तक उतर नहीं पाया है। डोंबों से छू जाने में हमारे महारे का अनिष्ट हो जाता है ना। अरे जीवित रहते हुए तो तुमने कभी हम हिंदू एक जाति के इस दृष्टि से इकट्ठे होने का प्रयास ही नहीं किया, पर मुर्दों अब हिंदू होने के कारण तुम मृत्यु के द्वार पर आ पहुंचे हो, फिर भी इकट्ठे होने को तैयार नहीं हो। मरो मुर्दों कहीं के। मुसलमान होते होते हो कि मरने को तैयार हो? थंगल ने पूछा। मैं मरने को तैयार हूँ, मैं मरने को तैयार हूँ। मैं भी मृत्यु को गले लगाऊंगा। 10-12 कंठों से एक साथ ये स्वर गरज उठे। थंगल चकित रह गया। वह बोला, इन सबको इस टोली से बाहर निकाल लो। जब तक वह व्यक्ति एक ही पांव से किसी प्रकार चल रहा था, जिसकी दूसरी टांग काट दी गई थी और जिसमें 4 दिन से निरंतर रक्त बहते बहते घाव बन गया तथा दुर्गंध आ रही थी, वह सबसे पहले आगे बढ़ा। वह व्यक्ति था हरिहर शास्त्री। उसके मुख से राम राम की ध्वनि गूंज रही थी। उसे देखते ही अपनी मशाल उसके सामने करते हुए वह वृद्धा मोपला आगे बढ़ी। उसने अपनी मशाल हरिहर शास्त्री से इतना अधिक सामने कर दी कि उसके नेत्र ही जलने लगे और बोली, अरे मूर्ख ब्राह्मण, देख तेरी व तेरी हिंदू जाति की कैसी दुर्दशा हो रही है। देख, तू जीवित रहते हुए भी रक्त से सना और घावों से भरा नरक में सड़ रहा है। और मूर्ख, तूने तो मेरे सामने किसी पर अत्याचार नहीं किया, किसी के घर को आग नहीं लगाई, कोई घोर पाप कर्म भी नहीं किया, केवल वेदों को ही रटता रहा, सदा पुनीत कर्म किए, फिर भी तू जीवित रहते ही नरक भोग रहा है। तेरे अंगों में कीड़े पड़ रहे हैं। और देख मुझे, इस मौलवी पर दृष्टि डाले, उस थंगल को देख, कैसे स्वस्थ और हष्टपुष्ट हैं। बस केवल अल्लाह पर, पैगंबर पर हमारा विश्वास है, इतने मात्र से ही हम इस संसार में सुख भोग रहे हैं। और तूने तो केवल पुण्य करते हुए, पोतियों पढ़ते हुए जीवन बिता दिया। न्याय की विजय होगी। आधे की तू रट लगाता रहा, केवल कल्पना लोक में ही विचरण करता रहा, पर आज ये तेरी सारी कल्पनाएं मिट्टी के घरौंदे सिद्ध हुई हैं। क्या अभी तुझे यह दिखाई नहीं दिया कि पाप से बचकर इस संसार में रहना मुश्किल है? यह कहते हुए उस वृद्धा ने अपनी मशाल हरिहर शास्त्री के नेत्रों की ओर बढ़ा दी और हरिहर शास्त्री उसके ताप से झुलसते हुए पुनः उच्चारण किया, राम राम। अभी भी मरा नहीं कहीं का राम राम ही रटा जा रहा है। यह कहती हुई उस निष्ठुर वृद्धा का ठहाका पुनः गूंज उठा। उसी वीर ब्राह्मण को अपनी शारीरिक वेदना
से भी अधिक यह अपमान और मानसिक वेदना सहन नहीं हो पा रही थी। उसके पीछे ही चिंतामणि शास्त्री और शास्त्री के साथ ही साथ थे कुंभू टोली के कुछ दोथिया नुवक। कृष्ण नायर वैद्य, जो श्रीरंग के पावन देवालय के रक्षार्थ लड़ते लड़ते घायल हो गया था, उन युवकों के पीछे खड़ा था। थिया तरुणों को संबोधित करते हुए थंगल ने कहा, हे तरुण, इन ब्राह्मणों और क्षत्रियों के पीछे लगकर बोला, तुम क्यों बिना कारण ही मौत को बुलावा दे रहे हो? तुम मुसलमान हो जाओ तो इन हिंदू स्त्रियों में से ये छाट कर दे दूंगा, फिर तुम सुख सहित जीवन यापन करना। परंतु अभी वह थंगल का यह वाक्य पूरा नहीं हुआ था कि महार तरुण बोल उठे, चुप रे मूर्ख, हमारा एक बाप है और वह हिंदू है, हम भी हिंदू हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कहार और मांग भी एक हिंदू पिता की संतान है। हमारे पिता का नाम महादेव है। हम सभी एक हिंदू माता की संतान है और हमारी माता का नाम है हिंदू जाति। और उन सभी ने एक दूसरे के गले में हाथ डाल लिए। तभी अपने मध्य में उस घायल वीर को वे गरज उठे और उस हर हर महादेव, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, महार सभी अपने अपने जातियों और गोत्रों के विसार स्वमेत स्वर में बोल उठे, हिंदू जाति की जय, हिंदू जाति की जय। अकस्मात प्रदीप्त हुई इस होतात्म्य भावना को, इस दीप्ति से ठीक वैसा ही दृश्य उपस्थित हो गया जैसे घटा टोप अंधकार में सहसा बिजली ही बिजली चमकने से होती है। मोपले विस्थापित रह गए और वह मोपला वृद्धा तनिक तिरस्कार पूर्वक हंसती हुई और अपने मन का समाधान करने की कुचेष्टा करते हुई बोली, सीखा मरो ने आखिरकार एकत्र होकर मरना, परंतु एकत्रित होकर मरने से हिंदू जाति की जय नहीं होगी। जिसे आज तुमने एकत्रित होकर मरना सीखा है, जब तुम इसी प्रकार संगठित होकर जीना सीख जाओगे, उस दिन हिंदू जाति की जय की गर्जना करना। मरते हुए जय गर्जना करना, अरे मुर्दो, कोरी विडंबना ही है नहीं। हरिहर शास्त्री गर्ज उठे, विडंबना नहीं, तू जो कहती है वह राक्षसी सत्य है, परंतु हमारा यह क्रोधित होकर मरना ही हिंदू जाति को एकत्रित होकर जीवित रहना और संगठित होकर विजय प्राप्त कराने के लिए पथ प्रदर्शित करेगा। जानकी जीवन राम राम पतित पावन सीताराम कहते हुए वीर स्वर ताल सहित भजन करने लगे। तब उन्होंने उस कुएं पर ले जाया गया वे तलवार चमकाते हुए मोपले इन निशस्त्र बंदियों पर टूट पड़े। तलवारों के वार खटाखट उन पर हुए। हरिहर शास्त्री का आधा मस्तक कटकर गिर पड़ा, फिर भी यही ध्वनि गूंजती रही, जानकी जीवन राम राम पतित पावन सीताराम। आधा मस्तक कटकर गिर पड़ा था और आधा लटक रहा था, भयंकर रक्तस्राव हो रहा था और अभी भी वायुमंडल में यही स्वर गुंजित हो रहा था, जानकी जीवन राम राम पतित पावन सीताराम। उस थिया तरुण का हाथ तलवार का वार पड़ने से कटकर हरिहर के रक्त की तरंग में जा पड़ा। वृद्धा मुस्कुनी के दो टुकड़े हो गए। उसका एक टुकड़ा कृष्ण नायर वैद्य के ऊपर गिरा और दूसरा टुकड़ा एक मोपले ने मनोरंजन करते हुए काठी के समान नायर के पर फेंक दिया। उसके रक्त से कृष्ण नायर का संपूर्ण शरीर सराबोर हो गया। तभी कटकटाती हुई तलवार का एक वार उसके नेत्रों में घुस गया। उसके नेत्र बाहर निकल कर गिर पड़े। कृष्ण नायर पर जो एक वार पड़ा था, उससे तलवार उसके कंधे को चीरती हुई निकल गई थी और एक चीख के साथ उसका नश्वर काया को छोड़ प्राणों ने विदा ले ली थी। चारों ओर चीख पुकार करा कर वेदना तथा मारो मत मारो की भयंकर गूंज हो रही थी। कोई हिंदू वीर मारा गया, कोई दम तोड़ रहा था। पतित पावन राम राम, जानकी जीवन राम राम, वे सभी मार डाले गए थे और मरने वालों की देहों के टुकड़े, अस्थि, मज्जा और तड़पते हुए अंग प्रत्यंगों को मोपलों ने अपनी ठोकरों से धकेल दिया और उस कुएं में इस प्रकार के ये सभी मृत्यु का ग्रास बन गए। पतित पावन राम राम, जानकी जीवन राम राम, यह भजन विलीन हो गया। बाकी जो हिंदू डर गए थे, उनके सिर मूंड कर तथा सुन्नत करके उन मोपलों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र पहना दिए गए थे। तीसरी टोली कहते हुए दंगल गर्जा। तीसरी टोली आई, उसे भी पूर्ववत सशस्त्र मोपला दल ने अपने घेरे में ले लिया। इनमें से जिन्होंने मुसलमान बनना स्वीकार किया, उन्हें छोड़कर बाकी बचे उनमें से कुछ की हत्या कर दी गई, कुछ को अधमरा करके उस कुएं में धकेल दिया। केवल तरुण कन्या इनकी तलवारों से बच सकी।
किंतु उन्हें तो हत्या किए जाने से भी अधिक त्रास दिए जाना था, क्योंकि उन्हें दासियों के रूप में जीवन बिताना था। चौथी टोली कहते हुए दंगल राजा गरज ही रहा था कि तभी वहां घोड़ों को पूरी गति सहित दौड़ते हुए पहुंचाने वाले एक मोपले की गूंज उठे। वे आ गए सरकार, वे आ गए। बड़े आनंद का अनुभव करते हुए दंगल बोला, अल्लाह की क्या तारीफ की जाए। कौन? अनवर पाशा की सेना आ गई। वे मोपलों की सहायतार्थ 10,000 तुर्क, 20,000 कुर्द और 25,000 अरबों को लेकर यहाँ पहुंचने वाले हैं। अनवर पाशा गाजी है, 52,000 अरब लोग आ रहे हैं। सभा में जय घोष गूंज उठा। नहीं नहीं, अनवर पाशा नहीं, बीच में उन्हें टोकते हुए घुड़सवार ने कहा। तभी मौलवी बोला, फिर कौन आया? अफगानिस्तान का अमीर। दिल्ली पर तो मुसलमान वीरों का कभी का अधिकार हो चुका। अमीर इस्लाम की खड़ग है, परंतु सरकार अमीर नहीं आया। घुड़सवार अब इतना कह ही पाया था कि उस वृद्धा ने अपनी मशाल को ऊंचा किया और समुद्र की ओर से उसे चमकाती हुई बोली, फिर कौन आया है? अरबस्तान से समुद्र मार्ग द्वारा खलीफा जी ने शस्त्रार्थ शस्त्रास्त्र भेजने थे, जिनके लिए कुटुंब के खिलाफत मंडल में 3 लाख रुपए भेजे थे। तो क्या उन शस्त्रों से लदे जहाज आ रहे हैं? बुढ़िया चुप। यह कहते उस घुड़सवार ने क्रोध व निराशा से शुद्ध होते हुए कहा, सरकार, वे अनवर पाशा, वह अमीर और हथियारों से भरे हुए अरबी जहाज तथा 52,000 तुर्क तो जब आएंगे तब आएंगे, परंतु अभी तो वे आ गए हैं। वे हैं केवल गोर के। हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों व देव मंदिरों के कलश गिराए जाने वाले, मूर्तियों के खंडित किए जाने के समाचार से शुद्ध होकर प्रतिशोध लेने की शपथ ग्रहण कर भयंकर खुकरी धारण करने वाले गुरखे, जो कोई भी सशस्त्र मोपला उन्हें मिलता है, उन्हें बंदी बनाते हुए खिलाफती राज्य में आगे बढ़ते जा रहे हैं। आने दो, चिंता की कोई बात नहीं। दंगल ने उठकर दंड थपथपाते हुए किसी भूखे सिंह के समान कहा, काफिर मुसलमानों का बाल विवाह का नहीं कर सकता। हे विश्वासनिष्ठ इस्लामी वीरों, इस आसमान की कसम, अब ओहो, मैं ये क्या देख रहा हूँ? रुको, थोड़ा रुको। कौन है ये? मेरे नेत्र बंद हुए जा रहे हैं। मैं अपनी आंखें खोल रहा हूँ, देख रहा हूँ। कैसा है ये तेज? कैसी है ये तलवार? हाँ हाँ, देख लिया। विश्वासनिष्ठों, जिब्रील अपने देवदूतों के सहित उत्तर दे रहा है। या अल्लाह, या अल्लाह, जिब्रील अपने देवदूतों के सहित उतर रहा है। मोपले उत्तेजित होकर गरजे, अरे इन गोरखों की क्या बात है? उसके मुकुट में 3 तारे लटक रहे हैं। यही है विजय का चिन्ह, यही है विजय का चिन्ह। सभा में प्रतिध्वनि हुई। दंगल बोला, बेदर के युद्ध में जब पैगंबर के लोगों पर काफिरों की सेना ने भारी अनर्थ किया, तो इसी सेनापति जिब्रील के साथ अल्लाह ने केवल 2,000 लोगों की सेना उसकी सहायता के लिए भेजी थी। उस समय भी इसके मुकुट में 3 तारे लटके हुए थे। अभी भी 3 ही तारे लटक रहे हैं। आहा, क्या तेज है! ओहो, क्या सा है ये तेज! हमें तो यह दिखाई नहीं देता, परंतु वह हमें तुम्हें भी दिखाई देगा। जिस तरह, इसी तरह। आचार्य, किस तरह? हम पापियों को जिब्रील के मुकुट के 3 तारे किस तरह दिखाई देंगे? जब तुम काफिरों से लड़ते लड़ते बलिदान हो जाओगे, तभी तुम्हें यह दिखाई देने लगेंगे। और काले काले तथा बड़े नेत्रों वाली वे परियां, सुंदर किशोर हंसते हुए तुम्हारे साथ खड़े होंगे। सुर तुतुर अध्याय में जो कुछ लिखा गया वह सब सत्य है। तो बोलो, इसमें गोरखों के संबंध में और क्या कहा गया है? देवदूतों के समान गोरखे सिंहों के समक्ष मच्छर के तुल्य हैं। सभा में लोग गरज उठे। तो फिर आज ये गोरखों पर दावा बोलने के लिए तैयार हो जाओ। मोपले खाली हाथ ही जाएंगे और काफिरों की बंदूकों से गोलियां ही नहीं दग सकेंगी। काफिरों की गोलियां मोपलों पर नहीं चल सकती। तो फिर हम आज ही दावा बोल देंगे। अल्लाह अकबर। दीन। तो फिर निश्चय हो गया। मौलवी बीच में ही बोल पड़ा, गोरखों पर तो दावा बोलना है, परंतु पहले हमें घर में बैठे इन सरपों, इन शत्रुओं की मिट्टी में मिलाना होगा, तभी हम चलेंगे। हे दंगल, अब जो बंदी बाकी रह गए उनका फैसला एक साथ ही चलते करो। इस संबंध में अधिक सोच विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं। इनमें से जो औरतें पसंद आए उन्हें अलग निकालो और बाकी सबको कत्ल कर दो। यदि ये शत्रु जीवित रह गए तो उन काफिर गोरखों से मिलकर हमारे नाश का कारण बन जाएंगे। मारो इन्हें, झटपट उसी कुएं में फेंक दो। इन क्रूर शब्दों के साथ मौलवी के मुख से निकलते हुए 200 हिंदू बंदी सहसा दुख के सागर में डूब गए। वृद्धा महिलाएं, अबोध बालक, तरुण बाल, वृद्ध स्त्रियां और पुरुष सभी के
इस क्रूर मौलवी के शब्द सुनते ही प्राण सूख गए। मारो मत, मेरे पुत्र को, मेरी माता को, मेरे पिता को, मेरे भाई को मत मारो। मुझे मार दो, मैं मुसलमान नहीं बनूंगा। मत मारो, मैं मुसलमान हुआ जा रहा हूँ। अनेक ध्वनियाँ, अनेक वेदनाएं एक साथ कोहराम मच गया। इस मौलवी के कठोर शब्दों का यह हुआ परिणाम। उस अत्याचारी मौलवी ने उनके कठोर शब्दों को सुनकर उत्तेजित हुए मौपला एकदम उन निशस्त्र भयभीत दीन दुखियों बंदियों पर टूट पड़े, जिसकी तलवार जिधर पड़ी उधर ही कटती चली गई। जिस किसी का हाथ, किसी का पैर कट रहा, रक्त मांस मज्जा अंतड़ियां निकल कर एक बाहर आ गए और इन सैकड़ों मानवों के प्राण ले लिए गए। उनके कटे हुए अंग प्रत्यंग, निर्जीव देह और अनक तड़पते हुए लोगों को भी उस कुएं में धक्का देकर मिट्टी में मिला दिया गया। मौलवी ने थंगल से पूछा, क्यों आचार्य, न्यायपूर्ण काम हुआ ना? और थंगल ने उत्तर दिया, हाँ, सब काम पूरा हो गया। मौलवी वहीं गंभीर मुद्रित खड़ा हुआ और आसपास की जितनी दूरी तक देख सकता था देखकर बोला, ओ ईमानदार, अल्लाह की फतेह। आज इस क्षण मैं अपनी आयु के अति उच्च शिखर पर आरूढ़ होकर खुदा को अनेकानेक धन्यवाद देकर कहता हूँ कि मेरे हाथों से इस कुटुंब में गोपुर तालुका में एक भी हिंदू जीवित नहीं बच पाया। मेरे राज्य में एक समय एक भी देवालय अथवा मूर्ति का अस्तित्व नहीं रह गया। कुछ तो मुसलमान बनाए गए हैं, सैकड़ों काफिरों की हत्या कर दी गई है, अनेक काफिरों व नास्तिकों का बीज का नाश कर दिया गया, सैकड़ों देवताओं को बुलंडित कर दिया गया है। ओह, बस अब केवल विश्वासी सत्यधर्मी पैगंबर और अल्लाह का जय घोष ही मेरे राज्य में सुनाई पड़ता है। अब इस खिलाफती राज्य में कोई भी अन्यायी, पापी, मूर्ति पूजक, अधर्मी और अत्याचारी बाकी नहीं बचा। मौलवी का राज्य है, मौलवी का मेरे राज्य में इतना कहा कहना था तथा उस थंगल को भी कुछ भी महत्व न दिया जाना। उस थंगल के मन में यह नहीं रुचा। फिर भी प्रकटतः विरोध न करते हुए किंतु अपना महत्व स्पष्ट करने के लिए वह थंगल के बीच में ही बोल उठा, परंतु गोरखों के आ जाने का जो समाचार प्रकट हुआ, यदि पहले ही उनका प्रतिकार न किया गया तो संभवतः अल्लाह तुमसे यह यश छीन लेगा। वहां से जिब्रिल की देवदूतों की सेना भी चल पड़ी है। अल्लाह की अल्लाह उसे विजय प्रदान करे, किंतु जब तक वह यहाँ पहुँचती है तब तक एक आवश्यक कार्य के रूप में जिसने इस खिलाफती राज्य की स्थापनार्थ कष्ट सहन किए हैं, उनमें से प्रत्येक को यथोचित पारितोषिक दे दिया जाए और इस कार्य में निवृत्त होते ही जितना शीघ्र हो सके अपने शत्रुओं की सेना को कुधुएं में मिला देने के लिए प्रस्थान कर दो। यह राज्य सभी के प्रयास से प्राप्त हुआ है। यह खिलाफत राज्य, इसकी संपत्ति पर सबको समान रूप से अधिकार है। संपत्ति सबकी है, सम्मिलित है। सभा में गर्जना हुई और मृत्यु भी अभी एक साथ ही आएगी। वह वृद्धा को करती हुई हंस पड़ी। मौलवी की छाती में आघात सा लगा, किंतु मोपलों के मन में तुरंत उत्तेजना का संचार करने के लिए बोला, हाँ चलो, और उन काफिरों को उन सब कन्याओं को मेरे पास भेज दो। वे सब युवतियां और किशोर कन्याएं जिनकी हत्या नहीं की गई थी एक स्थान पर एकत्रित कर ली गई। उन्हें लाकर लोगों की इस भीड़ के सामने खड़ा कर दिया गया और थंगल बोला, छोकरियों, तुम में से जो मुसलमान होना पसंद करेगी उनसे मुसलमान सरदार विवाह करके उन्हें विधिवत अपनी अर्धांगिनी के रूप में अधिकार ले देंगे, किंतु जो मुसलमान बनने को तैयार नहीं होगी उन्हें बलात् दासियों के रूप में जीवन व्यतीत करने के लिए मोपला सैनिकों में बांट दिया जाएगा। परंतु मैं मरने को तत्पर हूँ। मैं भी वही निर्भयता सहित 5-6 वीर कन्याएं आगे बढ़कर गरज उठी, परंतु तभी वह वृद्ध आगे बढ़ी और वीर कन्याओं में से एक के गले में हाथ डालकर बड़े प्रेम से बोली, मेरी छकुली, तू तो अभी कली सी है, मरना तो सभी को पड़ेगा, परंतु लड़की थोड़े दिनों आनंद का उपभोग क्यों नहीं करती? जिस मोपले को तू चाहती है उसे चुन ले। मुझे बता दे, हिंदू की अपेक्षा मोपला कहीं अच्छा है। मैं तुझे अपने अनुभव के आधार पर बता रही हूँ। परंतु उस आत्मसम्मानी वीर बाला ने उस मोपला वृद्धा के मुख पर कसकर तमाचा जड़ दिया, किंतु इससे भी वह विक्षिप्त सी वृद्धा को एक प्रकार के से संतोष का ही अनुभव हुआ और बोली, आहा, यदि हिंदू पुरुष इस प्रकार दूसरों के मुखों पर तत्काल चाटा मारना सीख जाते तो मेरी चुकली, मैं भी तेरे साथ ही मरने के लिए तैयार हो जाती। परंतु इन मर्दों में तो निरा साधुपना ही भरा है। इधर इन दोनों में यह चर्चा चल रही थी और उधर मौलवी ने मोपलों को आदेश दे दिया कि वे अपने पसंद की युवती को चुन लें। पहले तो बड़े सरदार, फिर मध्यम वर्ग वाले और बाद में सैनिकों को चुनने का अधिकार दिया गया। निश्चित हुआ। सबसे पहले वह पगला मोहम्मद बोला, मुझे तो लक्ष्मी चाहिए। यह सुनते ही मौलवी का चेहरा तमतमा उठा। उसे अपने पास खींचते हुए मोहम्मद बोला, मुझे लक्ष्मी चाहिए, मैंने उसे ले लिया है और मैं
हम सब में जो सर्वश्रेष्ठ सम्मान का अधिकारी है, उस मौलवी को मैं इसे अर्पित करता हूँ। ठीक ठीक, सभी बोल उठे। किंतु थंगल को लगा कि उसका मौलवी ने जानबूझकर अपमान किया था। वह मौन रहा। उसी समय इब्राहिम बोला, मौलवी के उपरांत चयन करने का अधिकार मुझे है। परंतु अब्दुल आवेश में आकर बोला, नहीं, मेरा है। तभी इब्राहिम बोला, मैंने 3 देवालय भूमि साथ किए हैं, 10-20 स्त्रियों और युवतियों को भी पकड़ कर लाया हूँ। मैंने उनके पिता, भाइयों अथवा पतियों को जान से मार दिया, अथवा घायल कर दिया है, अथवा मुसलमान बना दिया था। मैं श्रेष्ठ हूँ। इस खिलाफत राज्य में मुझसे अधिक धर्म प्रचार और शत्रुओं का दमन और किसने किया है? अब्दुल बोल उठा, मैंने कुटुंब की ब्राह्मण सती में उनकी सभी पुस्तकों को आग लगाई है। सुमति का पीछा भी मैंने किया था। हिंदू पर दया करो कहने वालों, हम धर्मवीरों के धैर्य और कृत्यों को अत्याचार समझने और वाले खिलाफत राज्य के दुष्ट उस शिया मुसलमान कबीर का सिर मैंने अपनी लाठी के प्राणघातक प्रहार द्वारा फोड़कर ठंडा किया। अफगानिस्तान के अमीर के दिल्ली आने का शुभ शुभ समाचार सब लोगों को मैंने ही दिया। अली मुसेलियर के समक्ष माधव नायर के पेट में मुसीलियर के समक्ष माधव नैयर के पेट में इसलिए छुरी भोंक दी थी कि उसने अपने खिलाफत के सचिव का काम करते हुए उसे भी 10 लाख रुपए के स्थान पर केवल 10,000 रुपये ही जमा किए थे। मैं काफिरों के देवों से लड़ा हूँ। मैंने सैकड़ों काफिरों से लड़ाई की और काफिरों की सैकड़ों स्त्रियों से लोहा लिया है। वह उन्मादिनी वृद्ध गरज उठी, तो फिर तू सर्वाधिक शूर और धर्मनिष्ठ है। परंतु मैं लगातार 3-4 दिन तक अहरनिश काफिरों के घरों को जलाती रही हूँ। यद्यपि मैंने आधा मालाबार जला दिया है, पर अभी भी जला नहीं। मैंने ही मुस्लिम धर्म के अभियान को हृदय में बसाकर उन काफिरों के बीच घुसकर उन्हें यह बताया कि हिंदू रहने में क्या हानि है। क्या मेरा धर्म अभियान तुम में से किसी से कम है? अल्लाह की कसम, मैंने 2 काफिरों की कन्याओं को यह विवाद रोकने के लिए मौलवी बोला, वीरों इब्राहिम, अब्दुल्ला, बूढ़ी अम्मा, तुम्हारा तथा अनेक अन्य वीरों का कार्य निस्संशय ही तुमने इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग प्राप्त होने का कारण बनेगा। तुम्हारे पराक्रम के फलस्वरूप इस राज्य पीठ पर आरूढ़ होने होकर मैं सगर्व यह कह रहा हूँ कि मेरे इस राज्य में आज एक भी काफिर जीवित नहीं रहा। अब इस खिलाफती राज्य में केवल परमेश्वर और पैगंबर की आज्ञा मानने वाले सधर्मनिष्ठ ईमानदार और मुसलमान ही रह रहे हैं। यहाँ का राज्य कार्यभार इस्लामी कायदे के मुताबिक ही चल रहा है, अतः यहाँ तो नाम मात्र के लिए भी अन्याय नहीं हो सकता। तदनुसार मेरी यह आज्ञा है कि इस धर्म युद्ध में की गई लूट वो आप लोगों में से पवित्र कुरान की आज्ञा अनुसार ही बांटी जावे। 8वें अध्याय की पहली आयत में कुरान शरीफ में कहा गया कि हे विश्वासनिष्ठ मुसलमानों, तुम्हें काफिरों से लड़ते हुए जो लूट के प्रश्न पर विवाद नहीं करना चाहिए। निसंशय यह सब लूट की संपदा परमेश्वर और पैगंबर की है। उसी ने यह सब कुछ प्रदान किया है, इसे सबको मानना चाहिए। परमेश्वर जो सातवें आसमान में विराजमान है, उसने पृथ्वी पर लूट का अधिकार पैगंबर को दिया। पैगंबर ने वह खलीफा को दिया, अर्थात खलीफा ने जब इस तालुके का राज्य मुझे खिलाफत राज्य के प्रतिनिधि के रूप में दिया, तब इस संबंध में मुझे संपूर्ण अधिकार प्राप्त हो गए। अतः सर्वप्रथम इस लूट पर मेरा अधिकार है। इस लूट में से मैं तुम सब धर्मवीरों को हिस्सा बांट कर देना चाहता हूँ। यह मेरी उदारता और धार्मिक प्रवृत्ति ही है। अतः मैं जिस ढंग से इस लूट का बंटवारा करना चाहता हूँ, तुम्हें विवाद न करते उसे स्वीकार करना चाहिए। ऐसा कहते हुए उसने जो लड़की चाही उसे दे दी। तदुपरांत अधेड़ आयु की महिलाओं का बंटवारा उनमें से एक साध्वी ने रोते हुए कहा, दया करो, मैं विवाहित हूँ, मुझे मेरे पति के पास पहुँचा दीजिए, अन्यथा मुझे जान से मार डालिए। थंगल बोला, हे स्त्री, जब तक तू मुसलमान नहीं हो जाती तब तक तुझे पति मिलना असंभव है। कारण यह है कि कुरान शरीफ के 4थे अध्याय की 25वीं आयत के अनुसार नास्तिकों की जो स्त्रियां प्राप्त होती हैं, उनके पहले के विवाह समाप्त हो चुके हैं, वे सब मुसलमानों की संपत्ति हो जाती हैं। और कुरान शरीफ की 220वीं आयत के अनुसार काफिरों की स्त्री चाहे कितनी भी भली क्यों न हो, उसके मुकाबले मुसलमानी दासी भी श्रेष्ठ होती है। काफिर पति को शास्त्र मान्यता नहीं देता। मुसलमान धर्म स्वीकार कर लेने पर भी तुझे मुसलमान पति मिल सकता, उसके बिना नहीं। परंतु मुझे जान से मार देना तो शास्त्र विरुद्ध नहीं होगा।
जिस शास्त्र ने अबोध बालकों, वृद्ध पुरुषों को भी मारने की अनुमति दी है, अस्पृश्य कुमारियों को भ्रष्ट करने दिया है, देव मूर्तियों को भंग करने दिया है, उस शास्त्र ने मुझ श्री की निरुपयोगी किसी स्त्री को मारना भी अनुचित नहीं होगा। मुझे मार डालो, मैं हिंदू हूँ, अतः मुझे मार डालो। थंगल बोले, स्त्री, परंतु यह समझ। तब वह मोपला वृद्धा क्रोध में आकर बोली, "यह थंगल, लगता है कि तू मुसलमान ही नहीं।" अध्याय 7 की 158वीं आयत में भला यह क्या कहा गया है? संपूर्ण कुरान में से मैंने केवल यही एक आयत पढ़ी है। उसी एक आयत के कारण मेरी आत्मा में प्रकाश हो गया है। मुसलमानों को उस आयत के अनुसार विश्वास करना चाहिए। निरक्षर ईश प्रेषित मोहम्मद पर विश्वास लाना चाहिए। तर्क वितर्क क्यों किया जाए? जो तर्क वितर्क करे भला वह मुसलमान कहेगा। इतने में ही भला इतने में ही एक मुपला एक अन्य स्त्री को पकड़ कर ले आया और बोला, एक काफिरनी स्त्री इस खिलाफत राज्य में भी अभी जीवित है। वह वृद्धा बोली, ले आ उसे आगे। और उसने पुनः खो खो करके हंसते हुए कहा, अरे यह तो मुझसे भी कुरूप है। भला इसे कौन पसंद करेगा? भला देखो, कोई एक आदि से ग्रहण करने को तैयार है क्या? मुपलों में से अनेक लोग खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले, एक आदि क्या, हम सारे मिलकर। फिर उनमें से जब कोई उसका हाथ थामने को तैयार न हुआ तो मुपला वृद्धा ने कहा, तो मर जा रांड। तब विहल और बेचैन होकर वह बोली, तुम चाहते हो तो मुझे मार दो, परंतु आज मुझे मत मारो। मैं पैरों में पड़ती हूँ। मैं गर्भवती हूँ। 2 महीने बाद मैं संतान को जन्म दूँ तो सुख सहित मुझे मार डालना, परंतु अभी मेरे कारण इस गर्भ में आए निरपराधी प्राणी की हत्या न करो। मैं गर्भवती हूँ। अरे क्या क्या है? तू गर्भवती है? बस यही बात है न? तो फिर नरक में भी संतानों को जन्म देने के लिए अलग कोठरियाँ। तू मरेगी तो उन्हीं कोठरियों में से तुझे एक मिल जाएगी। और इतना ही क्यों, बस मैं तो 2 मास पश्चात ही तेरा प्रसव होने तक तेरे पीछे नरक में पहुंच रही हूँ। अतः मरने का भय न कर। उसके इस कथनानुसार सुनकर एक मुपला ठाका मारकर हंस पड़े। उनके इस भीषण विनोद से उत्तेजित होकर विक्षिप्त हुई वृद्धा ने अपनी छुरी उस महिला के पेट में घोंप दी। वह बेचारी दम तोड़कर उसके उदर से में स्थित शिशु के भी टुकड़े हो गए। खिलाफत राज्य के पहले दिन ही यह डोंडी पीट दी गई थी कि जो भी मुपला नर नारी किसी भी हिंदू को पकड़ेगा उसे पारितोषिक दिया जाएगा। अतः मुपले हिंदुओं का आखेट करते घूम रहे थे। एक मुपला महिला अपने ग्राम की एक जीर्ण शीर्ण झोपड़ी में रहने वाली हिंदू स्त्री को पकड़ कर ले आई थी। वह बड़े दिनों से कुटुंब ग्राम की गुड़साल के समीप चुपचाप रह रही थी, अतः उसकी ओर किसी का ध्यान कभी नहीं जाता था। वह भी किसी से कोई संपर्क न रखती थी। वह यदि किसी को कभी बोलती भी तो 2-4 धीरे से शब्द। इसलिए लोग उसे गंजी के पास होने वाली औरतों के नाम से ही पुकारते थे। इस पगली के समान रहने वाली हिंदू नारी की भी आज बारी आ गई थी। उसके वहां लाए जाते ही उन मोपलों के मुख पर पुनः हास्य की मधुरिमा व्याप्त हो गई थी। उनमें से कोई बोल उठा, यह गुड़साल के पास रहने वाली औरत, अरे यह इतने दिन तो कैसी बची रह गई, पर इससे तो मैं प्रेम करता हूँ। दूसरा बोल उठा, नहीं, इसे तो मैं चाहता हूँ। मोपला सैनिकों में से एक बोला, इसे पकड़ कर लाने वाली मेरी बीबी अम्मा को 2 कौड़ी का इनाम दे दिया जाए। दूसरे ने कहा, इसे पकड़ने के बदले में यह तो मोल बहुत ही कम है, इसके लिए 1 कौड़ी तथा 1 आधी कौड़ी 1 कौड़ी पारितोषिक दिया जाना चाहते हैं। तुझे 1 नहीं 150 कौड़ियाँ देने को तैयार हूँ, तू इसे अपनी बना ले। इस प्रकार नाना प्रकार की गुंडागर्दी का प्रदर्शन उन मोपलों द्वारा किया जा रहा था। वे मनोरंजन में मग्न थे। उनकी विनोद से उत्तेजित होकर वह मोपला वृद्धा अपनी मशाल लेकर उस गुड़साल के पास फूस के घर में रहने वाले स्त्री की ओर बड़ी तेजी से बढ़ी और उसके पास पहुंचकर बोली, ए अप्सरा, क्या तेरा भी संसार में कोई था? तेरा बाप? वह महिला बोली और ठाका मारकर हंस पड़ी। क्या तेरा मूल्य सचमुच मेरी फूटी कौड़ी के बराबर है? नहीं, तेरी फूटी कौड़ी जितना नहीं, तेरी फूटी खोपड़ी जितना है। ठीक है फिर। थोड़ा उचक कर वह पगली सामने से हट गई। उसका उन्माद उतर सा गया और जिस प्रकार कोई याचक किसी से याचना करते समय अनुनय करता है, वैसे ही मुद्रा का प्रदर्शन करती हुई बोली, अच्छा ठीक है, बता, तुझे क्या बताना है? ठीक है, अब मैं अपनी मशाल भी बुझा दी है। इस पर विचित्र
से मुद्रा का प्रदर्शन करते हुए उस पगली मोपला स्त्री ने अपनी मशाल धूल में डालकर बुझा दी। उसके इस कृत्य से उसकी उदंड विक्षिप्त अवस्था का नहीं अपितु अपूर्व आचरण का भी परिचय मिल रहा था। वह पगली पुनः बोली, बोल क्या हुआ है बोल। परंतु मौलवी बोल उठा, यह क्या गड़बड़ शुरू कर दी है? भला बूढ़ी अम्मा, क्या इस बुढ़िया के गप्पे मारने का यह समय है? मौलवी की शेखी से चिढ़ा हुआ तंगल मौलवी का अपमान करना चाहता था। अब आशा हो गई थी कि पगली बूढ़ी अम्मा द्वारा भी अब उसका साथ दिया जाना संभव था। तंगल ने कहा, बूढ़ी अम्मा, तुम जो कुछ चाहती हो, तुम जो कुछ कहती हो ठीक है। तुम्हारी यह बात उचित है कि स्त्री से जो कुछ यह कहना चाहती है उसे सुना जाए। हो सकता है कि इससे कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाए। और उसने फूस के घर में रहने वाली उस हिंदू स्त्री से कहा, हे फूस के घर में रहने वाली स्त्री, बता क्या कहना चाहती है। मोनी बोला, इस तरह समय नष्ट हो रहा है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? तंगल बोला, मैंने तुम्हारी अपेक्षा धर्मशास्त्रों का अधिक अध्ययन किया है, अतः स्पष्ट है। अतः मैं तुम्हारी तरह जानता हूँ कि किस समय किस बात में नष्ट होता और किस बात में नहीं। यह वृद्धा हो गई और उन्मादिनी है।